दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में आज पहले भारत की गेंदबाजी में अर्शदीप बुमराह की गेंदबाजी के सामने शुरू से ही बिखर गई थी। अफ्रीका महज 20 रन पर जा चुके थे। 3 विकेट लग रहा था जैसे अब अफ्रीका वापस नहीं खड़ी हो पाएगी, मगर फिर डेवोल्ट ब्रेविस और डेविड मिलर ने जो तूफान मचाया कि भारतीय गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी। भारत के खिलाफ खराब शुरुआत के बावजूद अब चौके एवं की बरसात से अफ्रीका ने एक पहाड़ जैसे लक्ष्य खड़ा कर दिया। भारतीय कप्तान सूर्य को लग रहा था कि आसानी से मैच को जीत जाएंगे अगर शुरू में ही बिना खाता खोले लौट गए थे। ईशान किशन, फिर अभिषेक और फिर तिलक भी चलते बने। लग रहा था जैसे भारत आज बिखर जाएगा, मगर फिर सूर्य और शिवम दुबे ने टीम को संभाला। फिर इसके बाद तो शिवम दुबे का ऐसा तूफान आया कि साउथ अफ्रीका की धज्जियां उड़ा दी। मगर अचानक केशव महाराज की घूमती हुई गेंद के सामने पूरे मैच का रुख एक ही ओवर में पलट गया। तो ऐसे में आखिरकार क्या रहा इस मैच का रोमांच, पूरा इस वीडियो में बता रहे हैं। तो ऐसे में आज आप भी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मैच के रोमांच को देखकर खुश हैं तो हमारे इस वीडियो को एक के लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों आज T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 के ग्रुप ए का पहला एवं टूर्नामेंट का 43वां मैच भारतीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका टीम के बीच खेला गया। ऐसे में जब मुकाबले की शुरुआत हुई तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में टॉस के लिए सिक्का उछाला गया। तो दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और आज भारत की टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया। ऐसे में अफ्रीका टीम की तरफ से 2 खतरनाक बल्लेबाज आज मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरे, जहां पर कप्तान एडन मार्करम बल्लेबाज और कविंटन डीकॉक के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां पहला ओवर करने की जिम्मेदारी अर्शदीप सिंह को दी जाती है। ऐसे में पारी का पहला ओवर लेकर जब अर्शदीप सिंह आते हैं तो इस ओवर में भारतीय टीम की गेंदबाजी शानदार शुरुआत करती है और केवल 4 रन ही देती है। कोई भी बाउंड्री नहीं लगने दी जाती। भारतीय टीम की शुरुआत अंधार हो चुकी थी। अब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को जब दूसरा ओवर सौंपा जाता है तो इस ओवर में दक्षिण अफ्रीका की टीम आखिरकार हाथ खोलने की कोशिश करती है। दोस्तों आपको बता दें कि इस ओवर की चौथी गेंद पर क्विंटन डीकॉक ने फुल टॉस गेंद को डीप पॉइंट की दिशा में कट शॉट खेलते हुए गैप में भेजा और एक शानदार चौका बटोर लिया। यह मुकाबले की पहली बाउंड्री थी। टीम का स्कोर 10 रन तक पहुंच चुका था और लग रहा था कि अब ये दोनों बल्लेबाज मिलकर पारी को आगे बढ़ाएंगे, मगर अगली ही गेंद पर भारतीय तेज गेंदबाज बुमराह खतरनाक अंदाज में वापसी करते हैं। क्विंटन डीकॉक को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह दिखा देते हैं। आखिरकार डीकॉक 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को पहली बड़ी सफलता मिल जाती है। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका की ओर से दूसरे बल्लेबाज के रूप में रायन रिकेल्टन मैदान पर आते हैं। भारतीय टीम की कसी हुई गेंदबाजी ने अफ्रीकी बल्लेबाजों को पूरी तरह दबाव में डाल दिया था। तभी अगले ओवर में अर्शदीप सिंह एक बार फिर वापसी करते हैं और इस ओवर में भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका को एक और बड़ा झटका दे देती है। इस ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान एडन मार्करम बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में थे, लेकिन गोल्ड लेंथ पर डाली गई गेंद को मिड ऑफ की दिशा में खेलने के चक्कर में हवा में उठा बैठे। वहां मौजूद हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन कैच लपक लिया और आखिरकार मार्करम 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। देखते ही देखते 12 रन पर दक्षिण अफ्रीका ने अपने 2 बड़े विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए खतरनाक बल्लेबाज डेवोल्ट ब्रेविस को मैदान पर भेजा जाता है। लगातार 2 विकेट गिरने से अफ्रीका की कमर शुरुआती ओवरों में ही टूटती नजर आ रही थी, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रायन रिकल्टन ने अर्शदीप सिंह की तेज ऑफ स्टंप के दाहर जाती गेंद पर जोरदार पुल शॉट खेला और गेंद को दूसरे टियर में पहुंचाते हुए गगनचुंबी जड़ दिया। 3 ओवर के बाद स्कोर 19 रन हो चुका था। अब यहां से भारतीय टीम पूरी तरह मुकाबले पर पकड़ बना चुकी थी। इस दबाव का फायदा जसप्रीत बुमराह चौथे ओवर में उठाते हैं। बल्लेबाजी की क्षमता रखने वाले रायन रिकेल्टन को आखिरी गेंद पर शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करा देते हैं। रिकेल्टन 7 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और भारतीय टीम मैच में पूरी तरह हावी हो जाती है और 20 रन के स्कोर पर अफ्रीकी टीम अपने 3 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। भारतीय टीम की कसी हुई गेंदबाजी के सामने अफ्रीकी बल्लेबाज पूरी तरह दबाव में नजर आ रहे थे। अब इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सबसे खतरनाक बल्लेबाज डेविड मिलर मैदान पर आते हैं। यहाँ से डेविड मिलर और डेवोल्ट ब्रेविस के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी कि वे अपनी टीम की पारी को संभाले, क्योंकि शुरुआती 3 बड़े विकेट गिर चुके थे और भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक पाना मुश्किल हो रहा था। अब 5वां ओवर करने की जिम्मेदारी मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को दी जाती है, मगर इस ओवर में डेविड मिलर आखिरकार अपना हाथ खोलते हैं। ओवर की चौथी गेंद पर गुड लेंथ की गेंद को कवर की दिशा में खेलते हुए शानदार चौका जड़ देते हैं। यही नहीं, अगली ही गेंद पर वो फील्डर के ऊपर से मिड ऑफ की तरफ एक और चौका लगाकर इस ओवर में लगातार 2 बाउंड्री बटोर लेते हैं। दबाव के बावजूद 5 ओवर के बाद अफ्रीका ने 3 विकेट खोकर 31 रन बना लिए थे। डेविड मिलर का बल्ला यही नहीं रुकता। छठा ओवर और पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर जब अर्शदीप सिंह आते हैं तो मिलर तीसरी गेंद पर बैक ऑफ लेंथ गेंद को शॉर्ट मिड विकेट फील्डर के पार चौके के लिए भेज देते हैं। चौथी गेंद पर फिर से एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जोरदार शॉट खेलकर एक और चौका जड़ते हैं। इस ओवर में कुल 10 रन आते हैं और 6 ओवर के बाद अफ्रीका 41 रन तक पहुंचकर शानदार वापसी कर लेती है। अब जब मिलर आक्रामक अंदाज में
बैटिंग कर रहे थे तो डेवॉल्ट ब्रेविस भी, जो अपनी तूफानी बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, अपना बल्ला खोलना शुरू कर देते हैं। 7वां ओवर कप्तान सूर्य कुमार यादव वाशिंगटन सुंदर को थमाते हैं। इस ओवर की पहली ही गेंद पर ब्रेविस कवर ड्राइव खेलते हुए शानदार चौका लगा देते हैं और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर डेविड मिलर भी एक और चौका जड़ देते हैं। इस ओवर में कुल 11 रन आते हैं और टीम शुरुआत में पूरी तरह दबाव में थी। वहां देखते ही देखते 7 ओवर में अपने 50 रन पूरे कर लेती है। डेविड मिलर और डेवॉल्ट ब्रेविस के बीच पनप रही ये साझेदारी भारतीय टीम के लिए खतरे की घंटी साबित हो रही है। दोनों बल्लेबाज अब आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे थे और 9वें ओवर में एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती को निशाने पर लेते हैं। भारतीय टीम के इस सफल स्पिनर को डेविड मिलर दूसरी ही गेंद पर पड़ लेते हैं और मिड विकेट की दिशा में गगनचुंबी जड़ देते हैं। दोस्तों, यहीं से मुकाबला और भी रोमांचक मोड़ लेने लगता है क्योंकि अब अफ्रीकी बल्लेबाज खुलकर खेलते दिखाई दे रहे थे। इसी ओवर की चौथी गेंद पर डेविड मिलर एक बार फिर अपना बल्ला खोलते हैं और डीप पॉइंट की दिशा में शानदार शॉट खेलकर चौके के लिए गेंद भेज देते हैं। भारतीय टीम के सबसे खतरनाक स्पिनर की जो धुनाई इस ओवर में हुई वो देखने लायक थी। 5वीं गेंद पर डेवॉल्ट ब्रेविस आगे बढ़कर नो लुक अंदाज में गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार टाइमिंग के साथ खेलते हुए गगनचुंबी जड़ देते हैं। इस ओवर में कुल 17 रन आते हैं और 9 ओवर के बाद अफ्रीका का स्कोर 73 रन तक पहुंच जाता है। ये वही अफ्रीकी टीम थी जो शुरुआत में पूरी तरह बैकफुट पर नजर आ रही थी, लेकिन यहाँ से जिस तरह उन्होंने भारतीय टीम के खिलाफ वापसी की वो सच में काबिल तारीफ थी। हार्दिक पांड्या को सौंपा जाता है। इस ओवर में एक नो बॉल भी डाली जाती है और उसका फायदा उठाते हुए अंतिम गेंद पर डेविड मिलर गगनचुंबी जड़ देते हैं। एक तरफ मिलर तेजी से अपनी टीम को बड़े स्कोर की ओर ले जा रहे थे और साथ ही खुद भी अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे। 10 ओवर के बाद अफ्रीका ने 84 रन बना लिए थे। 11वां ओवर ऑलराउंडर शिवम दुबे को दिया जाता है। इस ओवर में डेवॉल्ट ब्रेविस एक चौका और एक शानदार लगाकर भारतीय टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल देते हैं। 11वां ओवर के बाद टीम का स्कोर 99 रन हो जाता है। भारतीय टीम ने शुरुआत में जो जज्बा दिखाया था वो अब फीका पड़ता नजर आ रहा था और कप्तान सूर्य कुमार यादव अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से थोड़ा परेशान दिखने लगे थे। 12वें ओवर में फिर से वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमाई जाती है, लेकिन डेविड मिलर यहाँ भी नहीं रुकते और एक और चौका जड़ देते हैं। इस ओवर में 12 रन आते हैं और 12 ओवर के बाद अफ्रीका 111 रन तक पहुँच जाती है। वही टीम जो 20 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी थी अब पूरी मजबूती के साथ वापसी कर चुकी थी। अब भारतीय टीम को एक बड़े ब्रेक थ्रू की सख्त जरूरत थी। इसी उम्मीद में 13वां ओवर एक बार फिर शिवम दुबे को दिया जाता है। ओवर की पहली ही गेंद पर डेवॉल्ट ब्रेविस लॉन्ग ऑफ की दिशा में बड़ा शॉट खेलते हुए शानदार जड़ देते हैं और अपने अर्धशतक के करीब पहुंच जाते हैं। मिलर और ब्रेविस के बीच मजबूत साझेदारी बन चुकी थी, लेकिन अगली ही गेंद पर शिवम दुबे जोरदार वापसी करते हैं और भारतीय टीम को राहत की सांस दिलाते हैं। ब्रेविस बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में उठा बैठते हैं और अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। 45 रन की तूफानी पारी खेलकर डेवॉल्ट ब्रेविस पवेलियन लौटते हैं और अफ्रीका को चौथा बड़ा झटका लग जाता है। अब इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए क्रिस्टन स्टब्स मैदान पर आते हैं, लेकिन यहाँ से डेविड मिलर विकेट गिरने का जरा सा भी दबाव अपनी टीम पर नहीं आने देते। अगली ही गेंद पर वो शिवम दुबे को लंबा झड़कर सबको हैरान कर देते हैं और इसी के साथ अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। ये पारी भारतीय टीम के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। 13 ओवर की समाप्ति पर अफ्रीका का स्कोर 128 रन तक पहुंच चुका था। यहाँ से क्रिस्टन स्टब्स और डेविड मिलर के बीच अच्छी साझेदारी पनपने लगी थी। अर्धशतक के बाद मिलर और भी ज्यादा खतरनाक नजर आने लगे। 15वें ओवर में हार्दिक पांड्या को भी वह एक शानदार चौका जड़ देते हैं। इस ओवर में 10 रन आते हैं और 15 ओवर के बाद अफ्रीका 144 रन बना चुकी थी। भारतीय टीम की सड़ी हुई गेंदबाजी ने शुरुआत में जरूर सफलता दिलाई थी, लेकिन डेविड मिलर को रोकने में टीम नाकाम दिख रही थी। अब 16वां ओवर वरुण चक्रवर्ती को दिया जाता है। उम्मीद थी कि वह ब्रेक थ्रू दिलाएंगे, लेकिन इसी ओवर में क्रिस्टन स्टब्स जोरदार ही शॉट लगाकर गगनचुंबी जड़ देते हैं। हालांकि वरुण चक्रवर्ती जो ब्रेक थ्रू के लिए जाने जाते हैं, इसी ओवर में भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिलाते हैं। चौथी गेंद पर डेविड मिलर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद हवा में उठा बैठते हैं और तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। 63 रन की विस्फोटक पारी खेलकर मिलर पवेलियन लौटते हैं और भारतीय टीम को सबसे बड़ी राहत मिलती है। 152 रन के स्कोर पर अफ्रीका ने अपने 5 बड़े विकेट गंवा दिए थे, लेकिन डेविड मिलर की ये पारी भारतीय टीम के खिलाफ लंबे समय तक याद रखी जाएगी। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए मार्को यासन मैदान पर आते हैं। 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करने आते हैं और मार्को यासन को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज देते हैं। यासन सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। देखते ही देखते अफ्रीका के 6 विकेट गिर चुके थे। नए बल्लेबाज के रूप में कगिसो रबाडा मैदान पर आते हैं और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका जड़ देते हैं। 18वें ओवर के बाद अफ्रीका का स्कोर 164 रन हो जाता है। 19वां ओवर करने की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह को दी जाती है। इस ओवर में वह भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता दिलाते हैं। 5वीं गेंद पर बुमराह कगिसो रबाडा को कैच आउट कराते हैं और 166 रन पर अफ्रीका का 7वां विकेट गिर जाता है। अब अंतिम ओवर की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या को दी जाती है, लेकिन इस ओवर में अफ्रीकी बल्लेबाज आक्रामक रुख अपनाते हैं। तीसरी गेंद पर फाइन लेग की दिशा में चौका लगाते हैं और आखिरी वे गेंद पर फाइन लेग की दिशा में चौका लगाया जाता है और फिर अंतिम 2 गेंदों पर लगातार 2 गगनचुंबी जड़ दिए जाते हैं। इसी के साथ अफ्रीका का स्कोर 187 रन तक पहुंच जाता है। इस तरह दक्षिण अफ्रीका की टीम
टीम 7 विकेट खोकर 187 रन बना लेती है और भारतीय टीम के सामने 188 रन का विशाल लक्ष्य रख देती है। अब इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम की ओर से 2 दिग्गज बल्लेबाज मैदान पर उतरते हैं। आज इस महामुकाबले में विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन और विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा के कंधों पर टीम इंडिया को तेज और धमाकेदार शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। इस अहम मुकाबले में पहला ओवर लेकर आते हैं दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम और पहले ही ओवर में वो भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका दे देते हैं। चौथी गेंद पर इनफॉर्म बल्लेबाज ईशान किशन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में उठा बैठते हैं और रायन रिकेल्टन के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। भारतीय टीम ने बिना खाता खोले अपना पहला विकेट गंवा दिया। ईशान किशन आज पूरी तरह फ्लॉप साबित होते हैं और टीम इंडिया को करारा झटका लगता है। अब पहले ही ओवर में तिलक वर्मा को बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आना पड़ता है। हालांकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ते हैं और अपना खाता खोलते हैं। ये पिछले 4 मैचों में अभिषेक शर्मा की पहली बाउंड्री थी। पहले ओवर के बाद भारत का स्कोर 5 रन हो जाता है, लेकिन दूसरा ओवर भी भारतीय टीम के लिए मुश्किल लेकर आता है। मार्करम एक बार फिर गेंदबाजी में कमाल दिखाते हैं और इस ओवर की पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा को क्विंटन डीकॉक के हाथों कैच आउट करा देते हैं। तिलक वर्मा सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। महज 5 रन के स्कोर पर भारत के 2 बड़े विकेट गिर चुके थे। ऐसे दबाव भरे हालात में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को दूसरे ही ओवर में मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरना पड़ता है। मुकाबला अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। ऐसे में भारतीय टीम के 2 बड़े विकेट गिर चुके थे। अब सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी कि वे टीम को इस मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाले। सूर्य कुमार यादव मैदान पर आते ही पूरी तरह सेट नजर आए। अगली ही गेंद पर उन्होंने खूबसूरत टाइमिंग के साथ कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। यही नहीं, ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने बेहतरीन कट शॉट खेलकर गेंद को फिर से चौके के लिए भेज दिया। इस ओवर में कुल 8 रन आए और 2 ओवर के बाद भारत ने 2 बड़े विकेट खोने के बावजूद 13 रन बना लिए थे। जिम्मेदारी अभिषेक शर्मा पर थी कि वे अपना विस्फोटक अंदाज दिखाएं। तीसरे ओवर में जब कागिसोरा बारह गेंदबाजी करने आए तो अभिषेक ने आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने थर्ड मैन की दिशा में शानदार गगनचुंबी जड़ा और फिर ओवर की अंतिम गेंद पर चौका लगाकर इस ओवर से 10 रन बटोरे। 3 ओवर के बाद भारत का स्कोर 23 रन हो चुका था। लग रहा था कि सूर्य और अभिषेक की जोड़ी अब जमने लगी है, लेकिन तभी भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लग जाता है। 5वें ओवर में मार्को यासिन गेंदबाजी करने आते हैं और अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कागिसोरा बारह के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। अभिषेक 15 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और एक बार फिर भारतीय टीम दबाव में आ जाती है। देखते ही देखते भारत के 3 बड़े विकेट गिर चुके थे। अब वाशिंगटन सुंदर को 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा जाता है। सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर वह संयमित पारी खेलने की कोशिश करते हैं। पहले 6 ओवर के बाद भारत ने 3 विकेट खोकर 31 रन बनाए थे। 7वें ओवर में केशव महाराज के खिलाफ वाशिंगटन सुंदर अपना हाथ खोलते हैं। वह सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार जड़ देते हैं और टीम का स्कोर 42 रन तक पहुंच जाता है। लग रहा था कि सुंदर बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन 8वें ओवर में बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में वो गेंद को हवा में उठा देते हैं और क्विंटन डीकॉक उनका कैच पकड़ लेते हैं। वाशिंगटन सुंदर 11 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 43 रन के